नमस्कार दोस्तों, रुद्र एजुकेशन जोन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के एक कोर्स के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है BLIS, यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आज मैं आप लोगों को BLIS कोर्स के विषय में बताने जा रहा हूं और ये कोर्स कितना समय लेता है और इस कोर्स में कितने पेपर होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बता दूंगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो BLIS कोर्स है, इसको उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज कराता है। और इस कोर्स में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि हर 6 माह पे 1 साल का ये कोर्स होता है। और ये जो मैं आप लोगों को पेपर दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको देख करके समझ सकें कि BLIS में किस टाइप के प्रश्न आते हैं और BLIS कोर्स करना कितना आसान है। तो आइए हम इसके पेपर को देख लेते हैं। ये आपका BLIS 01 है, ठीक है। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक BLIS, ये इसका हिंदी नाम है, और अंग्रेजी में बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। विषय है ग्रंथालय विज्ञान। कोर्स शीर्षक है पुस्तकालय एवं सूचना समाज, ठीक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, BLIS 01 ये पेपर कोड है। यहाँ पे नोट दिया गया है कि आंसर 6 क्वेश्चंस इन ऑल, 6 प्रश्न आपको करने हैं सभी में से। सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए से 3 आपको सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। 1 फ्रॉम सेक्शन बी, सेक्शन बी से कोई एक प्रश्न, एंड 2 फ्रॉम सेक्शन सी। मार्क फॉर ईच क्वेश्चन इन इंडिकेटेड इन द राइट हैंड मार्जिन। तो आइए हम लोग पेपर को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, जो दिसंबर 2021 में हुआ है, इसमें 5 प्रश्न पत्र हैं, और अगला जो सेमेस्टर होगा उसमें भी 5 प्रश्न पत्र होंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको मैं प्रश्न बोलते जाता हूँ, प्रश्न आप ध्यान से देखते जाइए। पहला प्रश्न इसमें है, सिद्ध कीजिए पुस्तकालय समाज का एक अविभाज्य अंग है। क्या पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है? शोधारण वर्णन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के इतिहास एवं विकास की व्याख्या कीजिए। आगे चलते हैं। पुस्तकालयों के विकास में भारतीय पुस्तकालय संघ की भूमिका की व्याख्या कीजिए। शैक्षिक पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये था आपका खंड अ, यानी खंड क, सेक्शन ए। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी, खंड ख पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पुस्तकालय के विकास में संसाधन सहभागिता के महत्व का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये जो आपका सेक्शन बी था उसका प्रश्न है। अब हम आ जाते हैं इधर सेक्शन सी में। इसमें आपको 50 से 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं IFLA इफ्ला, आधुनिक समय में पुस्तकालय अध्यक्षता की चुनौतियाँ, उत्तर प्रदेश जन पुस्तकालय अधिनियम। ये तीनों पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ठीक है, मैंने आपको एक पेपर ये आपको दिखा दिया, ध्यान से देख लीजिए, जिसका कोड था BLIS 01, ठीक है। इस तरह मैं आपको 4 और प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में आप आगे तक बने रहिए। इसको हम साइड में रख देते हैं। आइए दूसरा पेपर देखते हैं। ये आपका सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2021 का जो पेपर है, इसका कोड है BLIS 02, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन। इसमें भी नोट सेम उसी प्रकार है। आपको सेक्शन ए से 3 प्रश्न और बी से 1 प्रश्न और सी से 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। इसमें भी मैं आपको प्रश्नों को पढ़ करके बता दूंगा, जिससे आपको आसानी हो इस कोर्स को करने में और इसको समझने में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 5 महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्यों का उल्लेख कीजिए तथा प्रभावी प्रबंधन में उसकी सार्थकता बताइए। दूसरा प्रश्न है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में TQM को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है? पुस्तक चयन के सिद्धांतों को विस्तार से विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न आपका है, किसी विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विभिन्न अनुभागों की परिगणना कीजिए। एक परिचालन अनुभाग के विभिन्न कार्यों की विस्तार से व्याख्या कीजिए, ठीक है। पुस्तकालय बजट का क्या अर्थ है? पुस्तकालय बजट तैयार करते समय विभिन्न विधियों के शोधारण विवेचना कीजिए। यह आपका प्रश्न 5 है, ठीक है। यह आपका क्या था? खंड क था, सेक्शन ए। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर। इसमें क्या है? 6वां प्रश्न है, स्टैकिंग क्या है? स्टैकिंग की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देख लीजिए, इसका खंड
ग है सेक्शन सी, इसमें आपको 3 प्रश्न मिलेंगे जिसमें 2 करना है। पुस्तकालय समिति लाइब्रेरी कमेटी क्या है, स्टॉक वेरिफिकेशन भंडार सत्यापन क्या है, और एनुअल रिपोर्ट वार्षिक प्रतिवेदन क्या है। ठीक है, 50 से 100 शब्द में टिप्पणी लिखनी। तो जो मैं आपका BLIS कोर्स बता रहा हूँ, अब तक मैं इसके 2 प्रश्न पत्र दिखा चुका हूँ आपको। BLIS 02 दिखा चुका हूँ, अब आपको मैं दिखाता हूँ BLISS01। BLISS01 ये कोड है, ठीक है, ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण। ठीक है, ये भी आपका 17 परीक्षा दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र है, सेम उसी तरह नोट है। आगे हम लोग चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मैं सारे प्रश्न पत्र एक साथ इस वीडियो में दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, तो आपको बोरियत ना महसूस हो, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। तो आइए आगे चलते हैं। पुस्तकालय में वर्गीकरण की आवश्यकता, उद्देश्य तथा भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, दूसरा है DDC सर्वाधिक लोकप्रिय वर्गीकरण पद्धतियों में से एक है। DDC की लोकप्रियता में योगदान कारक तत्वों की व्याख्या करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। तीसरा, प्रसूचीकरण में मानकीकरण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ISO 2709 के विभिन्न अनुच्छेदों, धाराओं और उनके लक्षणों का उल्लेख कीजिए। चौथा, सहकारी प्रसूचीकरण तथा केंद्रीकरण प्रसूचीकरण का वर्णन कीजिए। इन दोनों के बीच अंतर बताइए। किसी विषय सूची शीर्षक के निर्माण में सन्निहित सामान्य सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। सेक्शन बी पे आ जाइए। 150 से 300 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो अब हम सेक्शन बी की बात करेंगे। इसमें देख लीजिए ध्यान से, आप लोग देखेंगे। छठवां प्रश्न है, वर्गीकरण के अच्छे अंकन के गुणों की चर्चा कीजिए। कोष प्रसूची के विभिन्न प्रकार के संलेखों की चर्चा उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। सेक्शन सी में आप आ जाइए। CCF, ISBN और पक्ष अनुक्रम, इन तीनों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अब तक मैं आप लोगों को तीन प्रश्न पत्र, BLIS का 3 प्रश्न पत्र दिखा चुका हूँ। अब चौथे की बारी है, इसको साइड में रख देते हैं। आइए, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज BLIS कोर्स का ये चौथा प्रश्न पत्र मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये 17 परीक्षा 2021 का, ठीक है, ये पेपर है और इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह का BLIS 10E1 ये कोड है, कोर्स का कोड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड इंटरनेट। ठीक है, इसमें ऑप्शन में भी रहता है, आप कोई भी इस कोर्स का जो है कि कोर्स टाइटल अलग अलग 2-3 ऑप्शन है, उसको एडमिशन लेते समय ध्यान से आप देखिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड इंटरनेट ये है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, विंडोज़ के विभिन्न प्रकार क्या हैं। विंडोज़ के मेनू में कार्य करने की बुनियादी तकनीकों की व्याख्या कीजिए। प्रिंट मैनेजर क्या है, व्याख्या कीजिए। प्रिंटिंग के लिए प्रिंट प्रबंधक का उपयोग करने के चरण लिखिए। ठीक है, 3 में आप देख लीजिए, दस्तावेज टेम्पलेट क्या है, इसके लाभ बताइए। MS वर्ड के एक दस्तावेज में तालिका कैसे जोड़ते हैं, व्याख्या कीजिए। 3 में A और B। चौथा प्रश्न है, MS एक्सेल की डाटाबेस फीचर्स पर चर्चा कीजिए। एक्सेल में एक डेटाबेस को संपादित करने और क्रमबद्ध करने के लिए चरण लिखें। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के टूल, सर्विसेज तथा इंटरनेट ब्राउजिंग के स्टेप्स का वर्णन कीजिए। ठीक है, खंड ब में आ जाइए। यूज़ नेट और न्यूज़ ग्रुप क्या है, व्याख्या कीजिए। टेलनेट क्या है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसका जो सेक्शन सी है उसमें देख लेते हैं कि ब्राउज़र क्या है, प्रायः इस्तेमाल होने वाले ब्राउज़र के नाम बताइए, उनमें से किसी एक की व्याख्या भी कीजिए। URL क्या है, व्याख्या कीजिए। DNS क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह मैं आप लोगों को अब तक 4 प्रश्न पत्र दिखा चुका हूँ BLIS का। जी हाँ, वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से BLIS का कोर्स करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि इसमें मैंने जो सेमेस्टर परीक्षा है दिसंबर 2021 की, उसकी पेपर्स को मैंने इसमें दिखाने का पूरा प्रयास किया है और एक एक प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। इसको अब हम साइड में रखते हैं, इसका कोर्स कोड क्या था, BLIS 10E1 था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट। जी हाँ, ये बिल्कुल लास्ट है और ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है जिसका कोड है BLIS 04 न्यू लिखा हुआ है। BLIS ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र को थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्योंकि इसमें केवल आपको कोड दिया जाता है। कोड के आधार पर, जैसे ये देखिए इस प्रश्न पत्र में थोड़ा लिखा हुआ है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक दे दिया जाता है, क्लासीफाई एनी 7 टाइटल अकॉर्डिंग टू DDC 19th एडिशन। ये DDC का 19th एडिशन के अंतर्गत ये देखिए
फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ गोल्ड है, प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया फीवर। ये सारी चीज़ें एक सेंटेंस दे दिया जाता है और इसका कोड आपको लिख करके और उस कोड को लिखना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं और इसका कोड आपको लिखना होता है। ये सेक्शन बी है, आप लोग देख रहे हैं। इसको आपको क्लासीफाई एनी 7 टाइटल्स अकॉर्डिंग टू CC 6। ये देखिए, आपको अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कैटलॉगिंग रूल, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको केवल कोड लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको इस BLIS के जो 5 प्रश्न पत्र थे प्रथम सेमेस्टर के, वो मैंने आपको दिखा दिया। और आप लोगों को कुछ दिन बाद मैं जो द्वितीय सेमेस्टर में प्रश्न पत्र आता है, 5 प्रश्न पत्र उसमें भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये, और जिसका द्वितीय प्रश्न पत्र की एक पुस्तक हमारे सामने रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, BLIS 06 है। ठीक है, संदर्भ एवं सूचना स्रोत, ये भी राजर्षि टंडन की पुस्तक है। तो वीडियो आज का लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आपके फ़ायदे की बातें हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और बाकी आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस इसी के साथ धन्यवाद।